नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच के प्रतिनिधि पूर्व सरपंच पंकज। जानते हैं उनसे कि उन्होंने कितना विकास किया है अपने इन 5 सालों में और क्या क्या समस्याओं का सामना किया है। अच्छा काम किया है, पहले भी कई बार रिपोर्ट ले चुके हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है और अब की बार फिर ये ताल ठोक रहे हैं। सरपंची में अब की बार चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या रहेगा इनका और जो काम रह चुके हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे कि वो किस वजह से रह गए हैं और क्या कारण रहा कि वो पूरे नहीं हो सके। हाँ जी, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, कृति भूमि न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। सरपंच साहब, ऐसे कौन से कार्य रह गए हैं जो अब की बार दोबारा ताल ठोकनी पड़ी? ऐसा जी, पिछला जो कार्यकाल मेरा गया है बड़ा अच्छा गया है जी। मंत्री जी स्पीकर उस टाइम थे जिस टाइम हम सरपंच बने, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का पद उनके पे आया, तो मंत्री जी ने बहुत से विकास कार्य मेरे गांव में किए। पिछले 5 साल में लगभग 2 करोड़ की लागत के काम मेरे गांव में हुए, जिसमें कार्य तो गिनाऊंगा बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। 100 के करीब तो गलियाँ ही बनी है, 100 के करीब कच्ची गलियाँ थी जो पक्की बनी है मेरे गाँव में। और जो सबसे बड़ा एक कार्य जो मेरे गाँव में हुआ है सीवरेज का। मेरे गांव में हर गांव में समस्या है जोड़ की, ओवरफ्लो की, तो हमने 1 किलोमीटर का सीवरेज दबाया, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही है उसका सीवरेज दबा के उसको पंचायती भूमि में गांव से दूर ले जाके उस तालाब को डाला, जिससे ओवरफ्लो की समस्या मेरे गांव से समाप्त हो गई। हाँ जी, सारी मतलब आंगनवाड़ी की बिल्डिंग नहीं हमारे पास थी, 2 आंगनवाड़ी की बिल्डिंग हमने बनवाई, एक नया जलघर जिससे पानी की समस्या खत्म हुई, और एक व्यायामशाला मेरे गाँव में बनी। हमने अपने गांव में 25 सीसीटीवी कैमराज लगा रखे थे, बड़े हाई डेफिनेशन के कैमराज थे। और सफाई में भी हर चीज़ में मतलब मेरे गांव में काफ़ी तरक्की पिछले 5 साल में मेरे गांव ने की है। अभी 2 साल से तो चुनाव ही नहीं है, अभी तो 2 साल से हमारे पास चार्ज ही नहीं है सरपंच का, तो अभी जो कुछ कार्य जो रह गए हैं स्वास्थ्य के बारे में, हमने हमारे गाँव में 1 स्वीपर था पहले जी, अब हमारे गाँव में 3 स्वीपर हैं। एक तो परमानेंट हमने एक और रख लिया था मंत्री जी को बोल के, क्योंकि मेरे गांव का एरिया काफ़ी बड़ा है, मेरे गांव में 3-4 माजरे हैं जो गांव से अलग हैं, तो 1 स्वीपर उसको कवर नहीं कर पाता, तो 3 स्वीपर हमने लगाए हुए हैं। अभी सफाई की पिछले 2 साल से तो थोड़ा सा ये चार्ज सरपंच पे नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी डगमगाई होगी, पूरा बढ़िया अच्छी तरीके से। और मेरे गाँव की नालियाँ नूड़ियाँ गलियाँ गुड़ियाँ सभी पक्की हैं, तो सफाई का तो बहुत बड़ा अच्छा प्रबंध मेरे गाँव में, और माननीय मंत्री जी की भी और CM साहब की भी, प्रधानमंत्री जी की भी स्वच्छता के प्रति तो बढ़िया जागृति लोगों के मन में उन्होंने लगाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके गांव में कितने लोगों को लाभ मिला और कितने उससे वंचित रह गए हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे गांव में 36 के करीब लोगों को कॉलोनियाँ मिली है, 36 जो एलिजिबल थे, और काफ़ी अभी रह गए हैं, क्योंकि ये जो कॉलोनी वाली प्रक्रिया है ये थोड़ी सी अभी ऑनलाइन है, तो इसमें सर्वे शुरू होने में काफ़ी टाइम लगता है, बल्कि काफ़ी लोग राशन से भी वंचित हैं। उनका राशन कार्ड जो एलिजिबल मतलब जिनको जो शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर आपने कितना काम किया गांव में? जी, शिक्षा को तो लेके ऐसा मेरे गांव में टीचर्स की कमी रही है स्टार्टिंग से ही। मेरे गांव में जो मिडिल स्कूल है 8th तक का, लेकिन परमानेंट टीचर मेरे गांव में आज तक कोई नहीं आया, तो हमने मंत्री जी को बोल के टीचर्स को डेपुटेशन पे हम लगाते रहते हैं, कई बार ले आते हैं। और बल्कि अभी हमने DO साहब का दैनिक जागरण में आया भी हुआ था, उनको हमने समस्या बताई भी थी, न्यूज़पेपर में हमारी समस्या लगी भी थी, भाई कोई टीचर नहीं है हमारे गांव में। तो निरंतर प्रयास, वहाँ पे टाइलिंग की व्यवस्था, वहाँ पे CCTV कैमराज की व्यवस्था, वहाँ पे सफाई की व्यवस्था पंचायत द्वारा भी हमने की है, वहाँ पे फर्नीचर भी हमने दिया। एक बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर का प्रोग्राम भी हमने स्कूल में एक बड़े स्तर पे अपना रखा था। बड़े अच्छे हमारा स्टाफ है स्कूल का, और अच्छी शिक्षा मेरे स्कूल में, मेरे गांव के स्कूल में दी जाती है, और निरंतर प्रयास हमारा बना हुआ है कि भाई अच्छी शिक्षा मेरे गांव में दी जाए। नशे के बारे में क्या कहेंगे? नशा आज चरम सीमा पर है, नशा रुकने का नाम ले रहा है। बिल्कुल आपकी सही बात है। अभी SP साहब ने बल्कि मीटिंग भी ली 1 साल पहले, 6 महीने पहले, जो SP साहब अपने नए आए हैं अपना, उन्होंने हंडा साहब ने मीटिंग भी ली थी नशे के बारे में, तो हमने बात रखी थी समस्या। स्मैक का नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दारू तो चलो शराब का जो नशा है वो तो फिर भी कम है, लेकिन जो स्मैक का नशा है ये काफ़ी बढ़ गया है। इस पर हमने ग्रामीण स्तर पे भी पंचायतें की हैं कई बार, और लोगों को जागरूक भी किया है, और लोगों को नशा मुक्ति केंद्र की तरफ भी भेजा है, और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया हमने, काफ़ी लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट भी जगाधरी में करवाया है।
इससे सुझाव क्या देंगे युवाओं को ताकि युवा नशा ना करें? युवाओं को तो यही सुझाव है जी भाई अपना जीवन देखना चाहिए यार। ये टाइम है, युवा अवस्था ऐसी है, युवा अवस्था ऐसी है, इसमें ही आप अपना करियर को बना सकते हो। तो नशे की तरफ बढ़ के अपना करियर खत्म ना करो, अपने परिवार का करियर खत्म ना करो। यही कमाने खाने की उम्र है और यही नशे में बढ़ के आप इसको वेस्ट ना करो अपनी जवानी को। इसको देश के काम में, समाज के काम में, परिवार के काम में लगाओ और उसी से अपना देश तरक्की करेगा, गाँव तरक्की करेगा, आप तरक्की करेंगे। बड़ी अच्छी बात की बात है, मेरे गाँव में जो पंचायती ज़मीन है वो गाँव से काफ़ी दूर है, तो इस वजह से वो स्टेडियम की व्यवस्था हमारे पे, हमने मंत्री जी पे डिमांड रखी थी। एक व्यायामशाला तो मेरे गांव में है, लेकिन स्टेडियम की व्यवस्था हमारे पे नहीं दी गई वहाँ पे, क्योंकि गांव से काफ़ी दूर होने के कारण वो मतलब वहाँ बच्चे जा नहीं सकते इतनी दूर। तो एक स्टेडियम यहाँ पे डांडीपुर में है, मेरे गांव का एक स्टेडियम डांडीपुर में है, जो मेरा पड़ोसी गांव पड़ता है। वहाँ पे अच्छी सुविधा अगर सरकार कर दे, और मैं चाहता हूँ भाई कोई ऐसी व्यवस्था आ जाएगी भाई हम गांव के पास ज़मीन ले लें और स्टेडियम वहाँ पे बच्चों के लिए स्टेडियम का भी काम करे और पैलेस का भी काम करे, कुछ ऐसी सुविधा आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। मेरी सरकार से डिमांड भी रहेगी भाई स्टेडियम मेरे गाँव में दिया जाए। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि देखो अभी तो इलेक्शन चल रहा है, मैं युवाओं को अपने लिए संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अपने गाँव का नेता कम से कम ऐसा चुनो भाई जो आपका प्रतिनिधित्व अच्छी तरीके से कर सके, आपकी आवाज़ को, आपकी डिमांड को आगे रख सके। मैं हमेशा से ही युवाओं भाइयों के साथ रहा हूं और आपके साथ हमेशा से ही रहूंगा, पूरी जोश और उमंग के साथ आपके साथ रहूंगा। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो भाई नशे में संलिप्त हो, जिसको जो अपना ही काम बिगाड़ रहे हो, तो आपका काम क्या संवार देगा वो। तो इस हिसाब से मेरे सभी युवा भाइयों से निवेदन है भाई, मेरे गांव वालों से भाई मेरा साथ अपना इस चुनाव में मेरे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के। आपका भाई आपके साथ हमेशा हर मोड़ पे खड़ा मिलेगा। धन्यवाद।